हे एवरीवन, वेलकम बैक टू दिस चैनल। तो हम लोगों ने स्टार्ट किया था प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट के साथ, जिसमें हेनरी फ्योल के प्रिंसिपल्स हमने कंप्लीट किए। आज इस वीडियो में वी विल बी डिस्कसिंग अबाउट द प्रिंसिपल्स गिवन बाय एफ डब्ल्यू टेलर। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं जल्दी से। देखो, सबसे पहली चीज, हेनरी फ्योल ने 14 प्रिंसिपल्स दिए थे। ठीक है, और वो एडमिनिस्ट्रेटिव प्रिंसिपल्स थे या फिर बिहेवियरल प्रिंसिपल्स थे, जो कि टॉप लेवल ऑफ मैनेजमेंट से रिलेटेड थे। ठीक है, अगर हम बात करें एफ डब्ल्यू टेलर या फिर फ्रेडरिक विंसलो टेलर की, तो इन्होंने जो प्रिंसिपल्स दिए हैं वो कहीं ना कहीं जो लेबर है, वर्कफोर्स है, उनसे रिलेटेड है। ठीक है, इन्होंने प्रिंसिपल्स दिए साइंटिफिक मैनेजमेंट के। ठीक है, साइंटिफिक मैनेजमेंट क्या है ये अभी हम आगे पढ़ते हैं। तो स्टार्ट कर रहे हैं हम लोग जल्दी से। सबसे पहले एफ डब्ल्यू टेलर हैं कौन, उनके बारे में समझते हैं। देखो, अबाउट एफ डब्ल्यू टेलर, तो ही वॉज एन अमेरिकन मैकेनिकल इंजीनियर। ठीक है, एफ डब्ल्यू टेलर एक मैकेनिकल इंजीनियर थे who sought to improve industrial efficiency, जिनका फोकस क्या था कि किस तरह से इंडस्ट्रियल एफिशिएंसी को इंक्रीज कर सकते हैं, वर्कर्स या फिर एम्प्लॉयज की एफिशिएंसी को बढ़ा सकते हैं। ठीक है, इन 1874 ही बिकेम एन अप्रेंटिस मैकेनिस्ट लर्निंग फैक्ट्री कंडीशंस एट द ग्रास रूट लेवल। तो 1874 में वो एक अप्रेंटिस मैकेनिस्ट बने और वो कंडीशन समझ फैक्ट्री की कंडीशंस को समझ रहे थे कि किस तरह से फैक्ट्रीज में काम होता है, क्या कंडीशंस होती है फैक्ट्रीज की। एंड अकॉर्डिंग टू हिम, बाय साइंटिफिकली एनालाइजिंग द वर्क, इट वुड बी पॉसिबल टू फाइंड वन बेस्ट मेथड टू डू इट। मतलब उनके अकॉर्डिंग क्या है कि अगर आपको कोई भी काम करना है तो उसको साइंटिफिकली एनालाइज करो। ठीक है, साइंटिफिकली समझो, क्योंकि हर एक काम को करने का कोई ना कोई एक बेस्ट मेथड होता है। ठीक है, तो ये किसके बारे में है? एफ डब्ल्यू टेलर के बारे में। ठीक है, तो सिंपल चीज यही है कि एफ डब्ल्यू टेलर ने यही कहा है कि अगर आपको कोई भी काम करना है, अगर आपको वर्कर की एफिशिएंसी बढ़ानी है, तो किसी भी काम को करने का कोई ना कोई एक बेस्ट मेथड होता है जिसको आप साइंस को यूज करके फाइंड आउट कर सकते हो। ठीक है, चलो इसके बाद साइंटिफिक मैनेजमेंट का मतलब क्या है, देखो क्या लिखा है। इट इम्प्लाइज conducting business activities according to standardized tools, methods, trained personnel in order to increase output, efficiency, improve its quality, reduce costs and wastage। मतलब कि साइंटिफिक मैनेजमेंट का मीनिंग क्या है कि आप बिजनेस एक्टिविटीज इस तरह से कंडक्ट करो, किस तरह से कि आप स्टैंडर्डाइज्ड टूल्स का यूज करो, मेथड्स का यूज करो, जो आपके ह्यूमन रिसोर्स हैं वो ट्रेंड होने चाहिए प्रॉपरली, ताकि जो आपका आउटपुट है वो भी इंक्रीज हो, एफिशिएंसी बढ़े, क्वालिटी जो है वो भी इंप्रूव हो, और कहीं ना कहीं आपका कॉस्ट और जो वेस्टेज है वो कम से कम हो। ठीक है, इसी का मतलब क्या होता है साइंटिफिक मैनेजमेंट। ठीक है, इट मीन्स knowing exactly what you want men to do and seeing that they do it in the best and cheapest way। साइंटिफिक मैनेजमेंट का मतलब क्या है कि आपको ये चीज पता होनी चाहिए अच्छे से कि यार आप लोगों से काम क्या करवाना चाहते हो। ठीक है, एक्चुअल में काम होना क्या चाहिए, और आप देखो कि वो काम किस तरह से बेस्ट और चीपेस्ट वे में हो सकता है। ठीक है, दिस इज ऑल अबाउट साइंटिफिक मैनेजमेंट। ठीक है, सही। अब हमें पढ़ना है टेलर के मैनेजरियल प्रिंसिपल्स। तो एफ डब्ल्यू टेलर ने टोटल 4 प्रिंसिपल्स दिए हैं। सबसे पहले है साइंस नॉट रूल ऑफ थंब, सेकंड इज हार्मनी नॉट डिस्कॉर्ड, थर्ड कोऑपरेशन नॉट इंडिविजुअलिज्म, और फोर्थ थोड़ा सा बड़ा है, क्या लिखा है, डेवलपमेंट ऑफ ईच एंड एवरी पर्सन टू हिज और ग्रेटेस्ट एफिशिएंसी एंड प्रोस्पेरिटी। ठीक है, तो 4 प्रिंसिपल्स हैं, जल्दी से हम इसे कवर करते हैं। चलो, सबसे पहला प्रिंसिपल आता है साइंस नॉट रूल ऑफ थंब। इसका मतलब क्या है, देखो साइंस कॉमा नॉट रूल ऑफ थंब, इसका मतलब कि आप एक ऑर्गेनाइजेशन में कोई भी अगर प्रॉब्लम आ रही है तो वहां पे साइंस अप्लाई करो। ठीक है, रूल ऑफ थंब को हमें इग्नोर करना है, अवॉइड करना है। ओके, अब रूल ऑफ थंब क्या है? रूल ऑफ थंब का मतलब होता है कि पहले के टाइम में क्या होता था कि जितने वर्कर्स या मैनेजर्स होते थे वो पर्सनल जजमेंट पर रिलाई करते थे। ठीक है, सुनी सुनाई बातों पर रिलाई करते थे, ट्रायल एंड एरर अप्रोच यूज करते थे अगर कुछ भी प्रॉब्लम है तो उसे सॉल्व करने के लिए। ठीक है, अब ट्रायल एंड एरर अप्रोच में क्या होता है कि आप पहले ट्राई करोगे। ठीक है, अगर नहीं निकला सॉल्यूशन तो आप फिर से ट्राई करोगे, अगर फिर से सॉल्यूशन नहीं निकला तो फिर ट्राई करोगे। तो उसमें क्या होता है, आपकी रिसोर्सेज भी वेस्ट होती हैं, कॉस्ट भी ज्यादा आता है, टाइम भी वेस्ट होगा, एफर्ट भी वेस्ट होगा। तो इसीलिए रूल ऑफ थंब को हमें इग्नोर करना है। ठीक है, रूल ऑफ थंब का मतलब क्या है कि पहले के टाइम में जो वर्कर्स थे वो पर्सनल जजमेंट पे रिलाई करते थे किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए। बट टेलर ने क्या कहा है कि अगर कुछ भी प्रॉब्लम आ रही है, अगर आपको एफिशिएंसी बढ़ानी है तो आप साइंटिफिक मेथड्स का यूज करो, रूल ऑफ थंब को इग्नोर करो। ठीक है, तो क्या लिखा हुआ है इसमें, देखो, फैक्ट्री ओनर्स
or managers relied on personal judgment in attending to the problems they confronted in the course of managing their work. This is called rule of thumb. ठीक है, इसके बाद Taylor believed that there is always one best method to maximize efficiency. टेलर के अकॉर्डिंगली अगर आपको एफिशिएंसी बढ़ानी है तो कोई ना कोई एक बेस्ट मेथड होता है. दिस मेथड कैन बी डेवलप्ड थ्रू स्टडी एंड एनालिसिस. इस मेथड को आप डेवलप कर सकते हो, समझ सकते हो स्टडी करके, एनालिसिस करके. साइंटिफिक मेथड इन्वॉल्व इन्वेस्टिगेशन ऑफ ट्रेडिशनल मेथड्स थ्रू वर्क स्टडी. ठीक है, यूनिफाइंग द बेस्ट प्रैक्टिसेस एंड डेवलपिंग अ स्टैंडर्ड मेथड. तो आपको साइंस यूज करना है, साइंटिफिक मेथड्स को अप्लाई करना है, टेक्निक्स को अप्लाई करना है. ठीक है, वर्क स्टडी क्या है ये भी आप आगे पढ़ोगे. ओके, तो यही है इस प्रिंसिपल में कि अगर आप कुछ भी प्रॉब्लम आ रही है, अगर आपको एफिशिएंसी बढ़ानी है तो आप साइंस को यूज करो, रूल ऑफ थंब नहीं लगाना. क्लियर? ठीक. इसके बाद सेकंड प्रिंसिपल है हार्मनी नॉट डिस्कॉर्ड. ठीक है, मतलब एक ऑर्गेनाइजेशन में हार्मनी होनी चाहिए, डिस्कॉर्ड नहीं होना चाहिए. हार्मनी का मतलब कि सब मिलके काम करें, ठीक है, एक साथ काम करें. डिस्कॉर्ड मतलब कॉन्फ्लिक्ट्स, ठीक है, लड़ाई झगड़े. तो अब इसमें क्या लिखा हुआ है देखो, factory system of production implied that managers served as a link between owners and workers. इसका मतलब एक ऑर्गेनाइजेशन में जो मैनेजर्स हैं वो वर्कर्स और ओनर्स के बीच में लिंक होते हैं. ठीक है, मैनेजर्स के ऊपर ओनर्स आएंगे और मैनेजर्स के नीचे वर्कर्स आएंगे. तो मैनेजर्स, वर्कर्स और ओनर्स के बीच में क्या है, एक लिंक है. ठीक है, अब कई बार ये होता है कि यार मैनेजर और ओनर के बीच में, सॉरी, मैनेजर और वर्कर के बीच में कॉन्फ्लिक्ट्स हो सकते हैं. ठीक है, चांसेस हो सकते हैं इस तरह के. तो टेलर बिलीव्ड that the conflict between managers and workers helped them. ठीक है, the workers, managers and the factory owners. तो अगर कुछ भी conflicts होते हैं between managers and workers तो इससे किसी की भी help नहीं होगी, ना ही workers की, ना ही managers की, ना ही owners की. ठीक. इसके बाद he focused on that there should be complete harmony between the management and the workers. तो टेलर ने किस चीज पे फोकस किया है कि एक ऑर्गेनाइजेशन में हार्मनी होनी चाहिए मैनेजमेंट के बीच और वर्कर्स के बीच में, सब लोग मिलके काम करें. ठीक है, बोथ शुड रियलाइज दैट ईच वन इज इम्पॉर्टेंट. दोनों को एक दूसरे के इंपॉर्टेंस पता होनी चाहिए कि मैनेजर्स के लिए वर्कर्स इंपॉर्टेंट है, वर्कर्स के लिए मैनेजमेंट इंपॉर्टेंट है. ठीक है, इसके बाद टेलर कॉल्ड फॉर कंप्लीट मेंटल रेवोल्यूशन ऑन द पार्ट ऑफ बोथ मैनेजमेंट एंड वर्कर्स. तो यहीं पे टेलर ने एक कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस किया है, दैट इज मेंटल रेवोल्यूशन. मेंटल रेवोल्यूशन का मतलब क्या है कि जो वर्कर्स हैं और जो मैनेजर्स हैं वो एक दूसरे के प्रति पॉजिटिव अप्रोच रखें. ठीक है, एक दूसरे के प्रति उनका पॉजिटिव एटीट्यूड होना चाहिए, थिंकिंग में ट्रांसफॉर्मेशन होना चाहिए. ठीक है, यही क्या है, मेंटल रेवोल्यूशन. ओके, मैनेजमेंट शुड शेयर द गेन्स ऑफ द कंपनी एंड एट द सेम टाइम वर्कर्स शुड वर्क हार्ड फॉर द ग्रोथ ऑफ द कंपनी. इसका मतलब कि मैनेजर्स जो हैं, अगर कंपनी को कुछ भी फायदा होता है, कुछ भी प्रॉफिट होता है तो वो वर्कर्स के साथ शेयर करें, और उसी टाइम पे अगर वर्कर्स को वो जो प्रॉफिट है वो मिल रहा है तो वर्कर्स को भी ये चीज़ याद रखनी है कि वो अच्छे से मेहनत करके काम करें, हार्ड वर्क करें ताकि कंपनी की ग्रोथ हो पाए. ठीक है, तो एक दूसरे के इंपॉर्टेंस को समझना है, हार्मनी के साथ काम करना है, डिस्कॉर्ड नहीं होना चाहिए. ठीक है, ये क्या है, हार्मनी नॉट डिस्कॉर्ड. क्लियर? ठीक है, ये हो गया, हमने पहले पढ़ा साइंस नॉट रूल ऑफ थंब, सेकंड था हार्मनी नॉट डिस्कॉर्ड. ठीक, इसके बाद थर्ड प्रिंसिपल आता है कोऑपरेशन नॉट इंडिविजुअलिज्म. ठीक है, मतलब एक ऑर्गेनाइजेशन में कोऑपरेशन होना चाहिए, सब मिलके काम करें, इंडिविजुअलिज्म नहीं होना चाहिए. इंडिविजुअलिज्म मतलब कि सब अपने बारे में सोच रहे हैं बस, ऐसा नहीं होना चाहिए. कोऑपरेशन हो, कोऑर्डिनेशन के साथ सारा काम. ठीक है, अब यही चीज हमने अभी पिछले प्रिंसिपल में ही पढ़ी. यस, तो देखो फिर से क्या लिखा है इसमें, there should be complete cooperation between labor and management instead of individualism. This principle is the extension of principle of harmony not discord. मतलब जो भी हमने पहले प्रिंसिपल पढ़ा harmony not discord, उसी का ये एक्सटेंशन है. ठीक है, तो अगर क्वेश्चन आए 1 मार्क में तो आपको ये पता होना चाहिए. ठीक है, इसके बाद यहाँ पे क्या लिखा है, कॉम्पिटिशन शुड बी रिप्लेस्ड विथ कोऑपरेशन. ठीक है, कॉम्पिटिशन नहीं हो, कोऑपरेशन होना चाहिए. ठीक है, मैनेजमेंट शुड नॉट क्लोज इट्स ईयर्स टू एनी सजेशंस मेड बाय एम्प्लॉइज. मतलब कि एम्प्लॉइज को ये चांस देना है कि यार वो अपने सजेशंस, अपने आइडियाज, अपने ओपिनियंस शेयर करें. ठीक है, दे शुड बी अवॉर्डेड फॉर देयर सजेशंस विच रिजल्ट्स इन सब्सटैंशियल रिडक्शन इन कॉस्ट. तो अगर एम्प्लॉइज इस तरह के कुछ सजेशंस देते हैं, आइडियाज देते हैं जिससे कि कंपनी की जो कॉस्ट है वो कम से कम आए, तो उस केस में कंपनी
उन वर्कर्स को अवार्ड दे, उन्हें रिवॉर्ड दे, उन्हें रिकॉग्निशन दे, ठीक है, अप्रिशिएट करें, ओके। देन एट द सेम टाइम वर्कर्स शुड नॉट गो ऑन अननेसेसरी स्ट्राइक्स, और वर्कर्स को भी ये ध्यान रखना है कि वो अननेसेसरी किसी भी स्ट्राइक पे ना जाएं, ठीक है। देयर शुड बी ओपन कम्युनिकेशन सिस्टम को प्रमोट करना है यहाँ पे, एंड देयर शुड बी इक्वल डिविजन ऑफ वर्क एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी बिटवीन वर्कर्स एंड मैनेजमेंट। मतलब टेलर का मानना यह है कि वर्कर्स और मैनेजर्स दोनों को ही इक्वली काम मिले, ठीक है, रिस्पॉन्सिबिलिटी दोनों की इक्वल हो, ठीक है। तो ये सब हमने किस में पढ़ा? कोऑपरेशन नॉट इंडिविजुअलिज्म में, ठीक है। ये किसका एक्सटेंशन है? हार्मनी नॉट डिस्कॉर्ड का, ठीक। इसके बाद लास्ट प्रिंसिपल है डेवलपमेंट ऑफ ईच एंड एवरी पर्सन टू हिज और हर ग्रेटेस्ट एफिशिएंसी एंड प्रोस्पेरिटी। इसमें क्या है? इसमें बेसिकली बात हुई है एम्प्लॉय की ट्रेनिंग की, ठीक है, कि अगर आपको एम्प्लॉय की एफिशिएंसी को इंक्रीज करना है तो आप उसे प्रॉपर ट्रेनिंग दो, ठीक है, उसकी करियर काउंसलिंग करो। ये सब किस में आएगा? इसी प्रिंसिपल में, ठीक है। देखो क्या लिखा है, workers training is essential to learn the best method developed as a consequence of scientific approach। अभी हमने पीछे पढ़ा कि अगर आप साइंटिफिक मेथड को यूज करोगे तो हर काम को करने का एक बेस्ट मेथड है। तो अगर आप वर्कर्स की ट्रेनिंग दोगे, अगर आप वर्कर्स को ट्रेनिंग दोगे प्रॉपरली, तो वहां से आपको वो बेस्ट मेथड भी मिल सकता है, ठीक है। अकॉर्डिंग टू टेलर, एफिशिएंसी कैन बी इंक्रीज्ड बाय द प्रोसेस ऑफ एम्प्लॉय सिलेक्शन, ठीक है। एम्प्लॉय को किस तरह से आप सिलेक्ट कर रहे हो वहीं से एफिशिएंसी बढ़ा सकते हो, ठीक। क्या लिखा है इसके आगे? ईच पर्सन शुड बी साइंटिफिकली सिलेक्टेड। आप जो भी एम्प्लॉय सिलेक्ट कर रहे हो, जो भी पर्सन सिलेक्ट कर रहे हो, वो साइंटिफिकली सिलेक्ट करो, साइंस का यूज करो, ठीक है। देन वर्क असाइंड शुड सूट हिज और हर फिजिकल, मेंटल एंड इंटेलेक्चुअल कैपेबिलिटीज। मतलब आप उन लोगों को, उन वर्कर्स को काम उनके स्किल्स के अकॉर्डिंग दो, उनकी कैपेसिटी के अकॉर्डिंग दो, ठीक है। तो ये चीज बहुत ध्यान रखनी है कि आप सही लोगों को सही जगह पे लगाओ और उनको उनकी स्किल्स के अकॉर्डिंगली काम दो, ठीक है। प्रॉपर ट्रेनिंग शुड बी गिवन टू मैक्सिमाइज एफिशिएंसी, ट्रेनिंग दो प्रॉपर। इसके बाद एफिशिएंट एम्प्लॉयज वुड प्रोड्यूस मोर एंड अर्न मोर। अगर एम्प्लॉयज एफिशिएंट हैं तो वो ज्यादा से ज्यादा प्रोडक्शन भी करेंगे और ज्यादा से ज्यादा अर्निंग भी करेंगे, ठीक। इसके बाद दिस विल इंश्योर देयर ग्रेटेस्ट एफिशिएंसी एंड प्रोस्पेरिटी फॉर बोथ कंपनी एंड वर्कर्स। तो अगर ये सब चीजें होती हैं तो यस, एक ऑर्गेनाइजेशन में एम्प्लॉयज की भी और कंपनी की भी एफिशिएंसी बढ़ेगी, प्रोस्पेरिटी बढ़ेगी, सब कुछ काम प्रॉपर वे में होगा, ठीक है, सही। तो दिस इज इट। हमने टेलर के प्रिंसिपल्स कंप्लीट करे। 4 प्रिंसिपल्स थे। सबसे पहले हमने क्या देखा? साइंस नॉट रूल ऑफ थंब, कि आपको रूल ऑफ थंब को इग्नोर करना है, साइंस को यूज करके एफिशिएंसी बढ़ा सकते हो, ठीक। हार्मनी और डिस्कॉर्ड में हमने क्या बात की कि एक ऑर्गेनाइजेशन में मैनेजर्स और वर्कर्स के बीच में हार्मनी होनी चाहिए, डिस्कॉर्ड नहीं होना चाहिए, दोनों को एक दूसरे की इंपॉर्टेंस समझनी है। और यहीं पे हमने कॉन्सेप्ट पढ़ा मेंटल रेवोल्यूशन का, ठीक है, मेंटल रेवोल्यूशन, ओके। इसके बाद थर्ड था कोऑपरेशन नॉट इंडिविजुअलिज्म। इसमें भी हमने क्या चीज देखी कि आप एम्प्लॉयज को ऑप्शन दो कि वो अपने सजेशन शेयर कर सकते हैं, उन्हें रिवॉर्ड दो, ठीक है, और एम्प्लॉयज भी हैं वो अननेसेसरी किसी भी स्ट्राइक पे ना जाएं, ठीक है, प्रॉपरली सब कुछ काम कोऑपरेशन के साथ हो। और लास्ट हमने बात की डेवलपमेंट ऑफ ईच एंड एवरी पर्सन टू हिज और ग्रेटेस्ट एफिशिएंसी एंड प्रोस्पेरिटी की, जिसमें हमने बात की ट्रेनिंग की, ठीक है। साइंटिफिकली आप एम्प्लॉयज को सिलेक्ट करो अपनी ऑर्गेनाइजेशन में और उन्हें प्रॉपर ट्रेनिंग दो, ठीक है, सही। तो अगर हम देखें तो हम इन सभी प्रिंसिपल्स में हमने वर्कर्स की बात करी है, ठीक है, एम्प्लॉयज की बात करी है, सही हो गया, ठीक। चलो अब हम देखते हैं, हमने हेनरी फ्योल के प्रिंसिपल्स कंप्लीट करे, ठीक है, एफडब्ल्यू टेलर के प्रिंसिपल्स कंप्लीट करे। अब हमें पढ़नी है कुछ टेक्निक्स, ठीक है। देखो एफडब्ल्यू टेलर ने प्रिंसिपल्स भी दिए हैं और कुछ टेक्निक्स भी दिए हैं, ठीक है। मैंने आपको फर्स्ट वीडियो में बताया था कि प्रिंसिपल्स आपको बताते हैं कि क्या काम करना है, टेक्निक्स आपको बताते हैं कि वो काम किस तरह से करना है, ठीक है। तो हमने प्रिंसिपल समझ लिए, अब हमें कुछ टेक्निक समझनी है जो कि हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे और फिर आपका चैप्टर हो जाएगा ओवर, ठीक है। तो इस वीडियो में इतना ही रखते हैं एंड आई होप आप लोगों को ये टॉपिक अच्छे से क्लियर हुआ होगा। बुक से रीडिंग जरूर करना और अगर कुछ भी इशू आता है, कोई भी डाउट आता है किसी भी सब्जेक्ट में, तो आप कमेंट्स में पूछ सकते हो या फिर आप इंस्टाग्राम पे मुझे डीएम कर सकते हो। So thank you so much everyone and don't forget to like, share and subscribe. Thank you.